अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज की वीडियो नंबर 1.1 में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 13 है, द रॉक साइकिल, रॉक्स एंड वेदर। तो देखिए बेटा, रॉक साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें ऑब्जर्व कर लेते हैं। रॉक्स आपने देखा होगा, आपके आसपास आपको अलग अलग तरह के रॉक्स दिखते हैं। जैसे आप जो बोर्ड पे चौक यूज़ कर रहे होते हैं वो भी एक टाइप ऑफ रॉक है, या आप जब बाहर जाते हैं और आप सैंड की ग्रेन्स देखते हैं तो वो भी रॉक की एक टाइप है, या आप अगर माउंटेन्स या क्लिफ्स की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी आपको रॉक्स दिखते हैं। अब क्योंकि रॉक साइकिल यानी रॉक का एक शेप से दूसरी शेप पे चेंज होना बहुत टाइम लेता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शायद रॉक कभी चेंज होते ही नहीं, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन अगर हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक रह पाते तो शायद हमें वो चेंज ऑब्जर्व हो पाता कि उन रॉक्स में क्या चेंजिंग आई। हाँ, लेकिन आज साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि रॉक्स में पिछले थाउजेंड्स ऑफ ईयर में क्या चेंजिंग है और उसकी इनिशियल स्टेज क्या होती है और फाइनल स्टेज क्या होती है। तो इन सबको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा अर्थ को, कि हमारी अर्थ असल में है कैसी। देखिए, अर्थ में जिस जगह के ऊपर आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप प्लांट्स उगा रहे हैं, ट्रीज उगा रहे हैं, ये इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है जी, इस आउटर मोस्ट लेयर को आप कहते हैं क्रस्ट। देखिए, मैंने अर्थ की एक मॉडल डायग्राम बनाने की कोशिश की, आपकी बुक में भी एक डायग्राम है, वो इससे ज़रा मुख्तलिफ है, मैंने इस तरह की बनाई। तो जो सबसे, अगर मैं आउटर लेयर की बात करूँ तो वो होगी क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट कहलाता है। उसके बाद जो अंदर की लेयर होगी जिसमें आपको ज़्यादातर हीट मिलेगी, ज़्यादा गर्म मतलब पत्थर लावा वगैरह जहाँ से आएगा, वो कहलाता है मैंटल। मैंटल के बाद मेरा एक और लेयर होती है, उसे हम कहते हैं आउटर कोर, और आउटर के बाद जो सबसे अंदर लेयर है उसे हम कहते हैं इनर कोर। ठीक है जी, आपकी जो रॉक साइकिल स्टार्ट होती है, यानी जो रॉक सबसे पहले बनना स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मेंटल से। यानी आपके दुनिया में जितने भी रॉक आए वो सबसे पहले मेंटल से गुजर के आए। ठीक है जी, मेंटल से आने वाला रॉक कहलाता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या है? जो फटता है, जो बाहर निकलता है। तो जब मेंटल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो माउंटेन्स में कुछ जगहों पे ऐसे होल होते हैं, कुछ ऐसी खास जगह होती है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मेंटल का वो गर्म रॉक जो पिघला हुआ है अभी, जो मोल्टन फॉर्म में, वो उस वॉल्केनो से बाहर फट के निकलता है और बाहर वो बह जाता है। अब जब वो रॉक बाहर निकलता है, जो लावा की फॉर्म में, जो आपने शायद कभी पिक्चर में, मूवीज में देखा हो, वो रॉक बाहर निकल के अपनी अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं। वो फॉर्म्स में से इन्होंने 3 फॉर्म्स बताई है, एक होती है पमस, एक होती है बेसाल्ट और एक होती है ग्रेनाइट। पमस रॉक क्या होता है? जब लावा बाहर निकलता है तो उसमें हवा का भी इफेक्ट पड़ता है, एयर लगती है, तो वो सूखने लगता है। ठीक है जी, जब वो कूल डाउन होने लगता है तो कभी ऐसा होता है कि एयर के कुछ बबल्स उस लावा के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और ऐसा रॉक बनता है जिसमें आपको होल्स दिख रहे होंगे। आपने अक्सर अगर कभी बाहर रॉक देखा हो तो उसमें आपको दिखता होगा कि छोटे छोटे होल या खाली जगहें दिख रही होंगी। वो खाली जगहें दरअसल उस टाइम की है कि जब वो लावा बाहर निकला, उसमें बबल ट्रैप हुई और उसने वहाँ पे वो होल्स बने। ठीक है जी, तो इस तरह के रॉक को हम कहते हैं पमस रॉक। एक और रॉक होता है जिसे हम कहते हैं बेसाल्ट रॉक। बेसाल्ट रॉक क्या होता है बेटा? ये एक बहुत सॉलिड रॉक होता है जिसमें क्रिस्टल छोटे छोटे पीसेस में ट्रैप हुआ होता है, फंसा हुआ होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रॉक होता है और इसको स्क्रैच करने में मुश्किल होता है। मतलब आप अगर उसमें स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे तो स्क्रैचेस नहीं आएंगे। इसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ रॉक जो होता है वो होता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पूरा होता ही क्रिस्टल फॉर्म का रॉक है। क्रिस्टल फॉर्म के रॉक का मतलब ये, आप ऐसा समझ लें कि मार्बल अगर आपने देखा होगा जरा क्रिस्टल फील होता है, बिल्कुल वैसा ही ग्रेनाइट रॉक होता है और ये बहुत मजबूत होता है। मतलब आप ग्रेनाइट रॉक की मदद से पमस रॉक पे अगर मारेंगे तो वो टूट जाएगा। आपने अक्सर इस तरह से कुछ रॉक्स की एग्जांपल्स देखी होंगी। ठीक है, तो हमें समझ क्या आया है कि जब भी कभी वॉल्केनो फटता है, वॉल्केनो इरप्ट होता है, तो उसमें से लावा निकलता है, लावा निकल के ज़मीन पे आता है और फिर वो कूल डाउन होना शुरू होता है। जब वो कूल डाउन होता है तो उसकी अलग अलग फॉर्म्स बनती हैं। अगर एयर ट्रैप हो जाता है तो पमस रॉक बन जाता है, एयर ट्रैप ना हो, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने, उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल फंस जाए तो वो बेसाल्ट रॉक बन जाता है, और अगर वो पूरा क्रिस्टलाइन रॉक हो तो वो ग्रेनाइट रॉक बनता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये अलग अलग फॉर्म्स क्यों बनती है, एक ही फॉर्म क्यों नहीं बन पाती? हमें कैसे पता चलेगा कब ग्रेनाइट बनेगा, कब बेसाल्ट बनेगा, कब पमस बनेगा? तो बेटा, जब लावा इरप्ट होता है, जब वॉल्केनो इरप्ट होता है और उसमें से लावा निकलता है, तो वो लावा डायरेक्ट सिर्फ अर्थ की क्रस्ट पे नहीं रहता, कुछ अंदर जमीन के अंदर भी जाता है। तो जो लावा ऊपर हवा में रहता है उसमें हवा ज्यादा लगती है, इसलिए उसमें बबल्स बनकर वो पमस रॉक बन जाता है। जो लावा अंदर जाता है वो जरा क्रिस्टलाइन फॉर्म लेना शुरू कर देता है, इसलिए वो बेसाल्ट रॉक चले जाता है। और जो सबसे अंदर जाता है, जिसको सबसे ज्यादा टाइम मिलता है कूल डाउन होने में, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक बनता है, यानी कि ग्रेनाइट रॉक बनता है। ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करते हैं वेदरिंग की। वेदरिंग क्या होती है बेटा? वेदरिंग होती है रॉक का टूटना फूटना, चेंज होना। तो एक बार जब रॉक वोल्केनो से निकल के लावा की फॉर्म में आ गया अर्थ में, तो उसके बाद भी उसमें चेंजेस होते रहते हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं बेटा? या तो फिजिकल चेंजेस होंगे या तो केमिकल चेंजेस होंगे। फिजिकल चेंजेस मतलब जो बाहर से उसमें चेंज आ रहे हैं, जिसमें अंदर उसमें जो केमिकल्स हैं, कार्बन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, उसका कोई रिलेशन ना हो, तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। अब फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं? या तो प्लांट्स फिजिकल चेंज लाएंगे रॉक्स में, या तो विंड यानी हवा चेंज लाएगी रॉक्स में, या तो वाटर चेंज लाएगा। अब देखते हैं प्लांट्स चेंज कैसा लाता है। प्लांट्स चेंज इस तरह से लाता है कि फर्स्ट करें एक रॉक है और उसमें ज़रा सी जगह दरार है बीच में, और वहाँ पे एक प्लांट होगा। तो जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे उस रॉक की शेप चेंज करता जाएगा, उसको तोड़ेगा, उसको मोड़ेगा, उसमें काफ़ी चेंजेस आने लगेंगे, क्योंकि प्लांट की अपनी भी एक फोर्स होगी जो उस रॉक पे लगा रहा होगा। इसी तरह हम विंड की बात कर लेते हैं। विंड भी इसी तरह से रॉक्स में बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस लाती रहती है, यानी कि उसमें बार बार हवा का लगना, कभी मिट्टी का लगना, हवा के साथ किसी और चीज़ का आगे प्लांट रॉक्स पे लगना, जिसकी वजह से रॉक की आपको शक्ल, उसका कलर चेंज लग रहा होता है। ठीक है। तीसरी चीज़ होती है वाटर की। वाटर कैसे चेंज करता है? वाटर इस तरह से चेंज करता है कि ऐसे रॉक्स जिसे हम फ्रेगमेंटेड रॉक हैं, जिसमें दरारें हों, जिसमें क्रैक्स हों, उसमें वाटर जाके ट्रैप हो जाता है और फिर वो वहाँ बैठे बैठे उस रॉक की काफ़ी ज़्यादा फिजिकल फॉर्म को चेंज कर देता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। रॉक्स में केमिकल चेंजेस कैसे आते हैं? केमिकल चेंजेस भी वाटर की वजह से ही आते हैं, और ये अक्सर रेन वाटर की वजह से आते हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी एसिड रेन। जब पहली बारिश होती है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो एसिडिक होगी, यानी एसिडिक रेन होगी। तो वो रेन वाटर जब रॉक के अंदर जाता है तो उसमें रॉक जो है वो सिर्फ एक तरह के एलिमेंट से नहीं, डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है। तो वो एसिडिक रेन रॉक के अंदर के जो मटेरियल होते हैं, यानी मैग्नीशियम, सोडियम, इस तरह के सारे एलिमेंट से वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद वो केमिकली उसका जो बॉन्ड होता है वो चेंज कर देता है। तो ऐसी चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। इस तरह से 2 तरह की वेदरिंग होती है जो आपकी बुक में बताई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे।